तो राहुल जी या तेजस्वी जी को आपत्ति देना है तो चुनाव आयोग के सामने देना चाहिए। उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाके बताना चाहिए कि भाई देखिए, इस विधानसभा के इस बूथ पर ये कमी है, आप इसको जांच करिए। तो नहीं जांच करे यदि आयोग, तब तो समझ में आएगा। लेकिन आयोग का तो मनसा जो साफ दिख रहा है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। एनडीए का विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन आज जमुई में संपन्न हुआ है। जमुई के श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम के बाहरी मैदान में ये कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था और जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी मौजूद थे। मंगल पांडे जी यहाँ पर मौजूद थे और कार्यकर्ता यहाँ पर हज़ारों की संख्या में मौजूद थे। मंच पर भी और कई नेता भी मौजूद थे। जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह मंच पर मौजूद थे और उन्होंने भी कई बातें कही है। मंगल पांडे ने साफ तौर पर कहा है कि जो आगामी 2.5 महीना होता है, 2 से 2.5 महीना में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसको लेकर किस तरह से तैयारी करनी है, विधानसभा चुनाव को लेकर कैसी तैयारी करनी है, बूथ लेवल को लेकर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। कई बातें उन्होंने कही है। संवाददाताओं से, पत्रकारों से भी बात करते हुए उन्होंने कई बातें कही है। क्या कुछ कह रहे हैं मंगल पांडे, आप पहले वो सुन लीजिए। से प्रारंभ हुआ है जो अगले महीने तक चलेगा और एनडीए का एक कार्यकर्ता एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में काम करते हुए हर बूथ पर एनडीए की ताकत को बढ़ाने का और हर बूथ से एनडीए को जिताने का काम करेगा। उसका संकल्प इन सम्मेलनों में सभी कार्यकर्ता ले रहे हैं और जिस प्रकार का उत्साह पूरे बिहार में दिख रहा है, बहुत साफ है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास के लिए काम किया है, एनडीए का कार्यकर्ता पूरे जोशो खरोश के साथ इस चुनावी रण में जाने को तैयार है और जीत के आत्मविश्वास से पूरा कार्यकर्ता भरा हुआ है। और आज भी हम जमुई आए हैं और जमुई विधानसभा के सम्मेलन को भी संबोधित किया। यहाँ भी एनडीए के कार्यकर्ताओं को जमुई विधानसभा के तैयारी और जीत के लिए शुभकामनाएं दी और तैयार होने के लिए कहा। और जिले के 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों की जीत की भी बात हमने की। राहुल गांधी का जो वोटर अधिकार यात्रा हो रहा है, क्या कहेंगे, कितना असर डालेगा, क्या होगा? देखिए, मैंने अपने संबोधन में भी कहा है कि जो एसआईआर चल रहा है उसमें चुनाव आयोग ने पूरा टाइम शेड्यूल जारी किया था और उस टाइम शेड्यूल में चुनाव आयोग ने कब नाम जोड़ना है, कब नाम काटना है, कब दावा देना है, कब आपत्ति करना है, फिर कब दावा आपत्ति के बाद सूची प्रकाशित होगी, सारा पूरा टाइम शेड्यूल बनाया था इस मतदाता गहन पुनरीक्षण में। और उस मतदाता गहन पुनरीक्षण में अभी जो समय चल रहा है, आज भी 25 अगस्त है, तो ये समय है कि यदि किसी को कोई आपत्ति है, किसी को कोई दावा है, तो वो चुनाव आयोग की जो व्यवस्था है, जो सरकार के कार्यालय हैं जहां वो अपने आवेदनों को दे सकते हैं, वहां पे जाके उनको आवेदन देना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, दावा देना चाहिए। नाम लेकर के जिस तरह से चोरी और चोर जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं राहुल गांधी बिहार में, नहीं, देखिए, अभी सब तो पॉलिटिकल बात करेगा, लोग चुनाव में करते हैं लोग, लेकिन मैं पॉलिटिकल बात करूँ इसमें। अब कोई कह रहा है वोट का चोरी, कैसे वोट का चोरी हो सकता है? बताइए, एक एक चीज तो चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि भाई यदि किसी को आपत्ति है तो वो आके आपत्ति दे। तो राहुल जी या तेजस्वी जी को आपत्ति देना है तो चुनाव आयोग के सामने देना चाहिए। उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाके बताना चाहिए कि भाई देखिए, इस विधानसभा के इस बूथ पर ये कमी है, आप इसको जांच करिए। तो नहीं जांच करे यदि आयोग, तब तो समझ में आएगा। लेकिन आयोग का तो मनसा जो साफ दिख रहा है वो ये है कि कोई भी वाजिब मतदाता का नाम छूटे नहीं और कोई भी गलत मतदाता का नाम रहे नहीं। तो इसमें क्या गलत है? तो सुना आपने, ये थे मंगल पांडे। काफ़ी कुछ कहा है उन्होंने, राहुल की यात्रा पर भी बातें कही है। जो बातें उठ रही है, सवाल उठ रहे हैं चुनाव आयोग पर
SIR पर, उस पर भी उन्होंने बातें स्पष्ट की है। कार्यकर्ताओं को उन्होंने एकीकृत करने की बात कही है, चुनाव की तैयारी को लेकर के बात कही है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बूथ लेवल की तैयारी ही मायने रखती है विधानसभा चुनाव में। परीक्षा का समय है और कार्यकर्ताओं के लिए भी, राजनीतिक दलों के लिए भी ये परीक्षा का समय है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।